टीचर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैपेसिटर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसमें हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम एंटर करके देखेंगे कि कैपेसिटेंस और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में कैपेसिटर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैपेसिटर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे जो सिर्फ डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं उनके लिए मैं कैपेसिटर को सिर्फ एक मिनट में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ज़रा इमेजिन करें मेरे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों प्लेट न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर मैं इनके साथ एक बैटरी अटैच करूं तो आपको मालूम है बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको उठाकर दूसरी प्लेट पर जाकर स्टोर करना शुरू कर देगी, जिससे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं बैटरी हटा भी दूं तो आपको मालूम है ये चार्ज अब कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जो चार्ज प्लेट के ऊपर आ गया है वो अब कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। मगर ये जाना ज़रूर चाहता है। अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दूँ तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एक रास्ता मिलेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने का, और वो फ़ौरन से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से वो बल्ब में से गुजरेंगे, और बल्ब में से चार्ज का गुजरना करंट कहलाता है, और हमारे पास बल्ब जो है वो इस वजह से ऑन हो जाएगा जब तक वो कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ज़रा तवज्जो कीजिए, दोनों प्लेट्स के दरमियान देखें। एक्चुअली दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जब दो चीज़ों के दरमियान कुछ भी ना हो तो हम कहते हैं वहाँ वैक्यूम है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोगों ने जो कैपेसिटर को डिस्कस किया है वो इन वैक्यूम किया, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था। अगर मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रख लूँ तो क्या होगा? हकीकत यह है कि आपके पास जितने भी रियल कैपेसिटर्स होते हैं जो मार्केट में आप देखेंगे, अगर उनमें से आप किसी कैपेसिटर को खोलें तो आप देखेंगे कि उनमें मेटल प्लेट्स के दरमियान में कुछ इस तरह का मीडियम भी निकलेगा। ये जो मीडियम है ये वो मीडियम है जो उन्होंने प्लेट्स के दरमियान डाला हुआ है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो रहा है कि प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम तो होता है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम हम क्यों डालें? देखें, इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? आप लोग जानते हैं कि दोनों जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज स्टोर रहने के लिए ज़रूरी है कि उनमें कॉन्टैक्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ तो एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट की तरफ चला जाएगा और हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारे किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। यही वजह है कि हम जो दोनों प्लेट्स हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई इंसुलेटर रखते हैं ताकि चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ना जा सके। लेकिन ये असल वजह नहीं है। असल वजह इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जब हम दो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम रख देते हैं तो इस तरह से हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। आपको याद है कैपेसिटेंस क्या थी? उसके चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। इसका मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी हम बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कैसे होगा इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है कि हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में मीडियम रखने का दूसरा फ़ायदा क्या बताया मैंने आपको? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपके आर्टिकल का पहली लाइन है जो कि आपकी बुक यहाँ से आगाज़ कर रही है कि मीडियम के आने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है यानी कि कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है चार्ज स्टोर करने की। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैसे बढ़ जाती है इससे जानने से पहले हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट क्यों है, एक हद क्यों है। उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर करें तो क्या होगा? ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट, अगर मैं इस कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज स्टोर करता हूँ तो आपको मालूम है ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान इतना नहीं है कि ये एक दूसरे की तरफ जाएं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ज ज़्यादा स्टोर करूँ तो फिर क्या होगा? चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, और दोनों प्लेट के चार्जेस एक दूसरे की तरफ आने के लिए उनकी ख्वाहिश और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं और चार्ज स्टोर करूं तो भी आप देखेंगे कि चार्ज ज़्यादा होने से पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का मतलब यह है कि चार्जेस की एक दूसरे की तरफ जाने की ख्वाहिश बढ़ जाएगी। एक हद ऐसी आएगी कि जब मैं चार्ज इतना ज़्यादा स्टोर कर दूंगा कि हमारे पास अब प्लेट जो है वो चार्ज को रोक नहीं पाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी प्लेट को छोड़ते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ लपकेंगे, और हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। और सारा इलेक्ट्रॉन जब दूसरी प्लेट पर चला जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो कैपेसिटर है वो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसने चार्ज को होल्ड नहीं किया। इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा इस एग्जांपल से कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट के अंदर अंदर रहें
तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर देंगे तो फिर कैपेसिटर उस चार्ज को प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं कर पाएगा और वो चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट की तरफ भागेगा। इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, लीक हो जाएगा कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूं कि कैपेसिटर जब आप लेने जाते हैं एक्चुअली में, तो उस कैपेसिटर के ऊपर भी आपको कोई ना कोई वोल्टेज रीडिंग नज़र आ रही होती है। ये वोल्टेज रीडिंग किस लिए लिखी है, ये उन्होंने आपको बताया होता है कि भाई इतनी वोल्टेज दोगे ना कैपेसिटर को तो सेफ है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज दे दी तो कैपेसिटर इतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा कि फिर कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज है वो स्टोर नहीं रह पाएगा, बल्कि वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाएगा और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि आपको रियलिटी में कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसका मतलब कैपेसिटर के ऊपर जो रेटेड वोल्टेज है, जो उसकी सेफ वोल्टेज है, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी आपने। इसका मतलब चार्ज की एक लिमिट है, एक हद से ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर चार्ज जो है वो सस्टेन नहीं करेगा प्लेट के ऊपर। दूसरे अल्फाज में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी कि कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। लेकिन आपने देखा कि हर कैपेसिटर की एक खास एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि मीडियम एंटर करने से चार्ज की स्टोर करने की जो एबिलिटी है कैपेसिटर की वो बढ़ाई जा सकती है। अब ऐसा क्या होगा कि मीडियम के आने पर मैं और चार्ज भी स्टोर करता रहूँगा लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा? इसकी रीज़न अब हम लोगों ने देखनी है स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले हम ज़रा देखते हैं वो जो मीडियम मैंने दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखा है, इसको मैं नाम दूंगा डाई इलेक्ट्रिक का। डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान में एक चीज़ रख दी मैंने एज ए मीडियम, तो इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया इट इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बेसिकली, द डाई इलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स which are electrically neutral on average. They contains equal amount of positive and negative charge. ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि एक मीडियम जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम में रखा है, ये मीडियम किससे बना होगा, ये किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा। और जब हम एटम के अंदर देखते हैं तो आपको मालूम है ना कि एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि एक एटम, सिंगल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज ही नहीं होता, बल्कि न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़रा देखिए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। आपको मालूम है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स अभी बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब इसके साथ मैं एक बैटरी अटैच करूंगा तो दोनों प्लेट्स पर एक चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और उस चार्ज के डेवलप होने की वजह से, स्टोर होने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाएगा। वो फील्ड मैंने आप लोगों के सामने यहाँ वेक्टर की फॉर्म में शो किया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कब बना, जब बैटरी अटैच की, क्योंकि चार्ज स्टोर होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कब नहीं होगा, जब चार्ज स्टोर नहीं होगा। और चार्ज कब नहीं स्टोर होगा, जब बैटरी नहीं होगी। तो इसका मतलब आसान अल्फाज में मैं क्या कह रहा हूँ इस हेडिंग में, मुश्किल कह रहा हूँ, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान अल्फाज में कहूँगा इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होता है, जब आप बैटरी अटैच करते हैं। अब जरा इमेजिन करें, मैंने बैटरी नहीं लगाई, जब बैटरी नहीं लगाऊंगा तो दोनों प्लेट्स जो है आपको पता है बिल्कुल न्यूट्रल होंगी। अब जरा इमेजिन करते हैं इसके दरमियान में कोई मीडियम रखा हुआ है। आइए स्टूडेंट्स, पूरे मीडियम के बजाय इस मीडियम में मौजूद एक एटम को देखते हैं। जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एटम है, इस एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का सारा जो क्लाउड मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एक एटम के अंदर दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए आप लोगों ने। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद है वो तो बराबर है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन एक उनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। ज़रा तवज्जो कीजिए, इस कंडीशन में अगर आप देखें, इस वक्त जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का सेंटर ये बन रहा है, ज़रा गौर से देख लीजिए, इसका ये सेंटर है न्यूक्लियस का, यानी मैं कह सकता हूँ ये सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। अब ज़रा इमेजिन करें कि मेरे पास
न्यूक्लियस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन का सारे क्लाउड का ये सेंटर बन रहा है और आप देखें ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहलाएगा। और हकीकत में अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का यानी नेगेटिव चार्जेस का सेंटर और पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इस वक्त हम कहते हैं कि दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो हमारे पास पोजीशन है वो भी बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जब बैटरी नहीं लगी होगी तो आप जब एटम्स को देखेंगे तो क्या नजर आएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस यानी कि एटम्स के अंदर इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज सच दैट, कुछ इस तरह से होगी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, के पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा होगा, बिल्कुल ऊपर आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज के सेंटर से। कब स्टूडेंट्स, जब बैटरी नहीं लगी होगी। अब जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें अगर बैटरी लगी हो, जब बैटरी लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, तो इसलिए मैंने हेडिंग क्या दी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान अल्फाज में मुझे क्या कहना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बैटरी। अब बैटरी आएगी तो मीडियम को क्या फर्क पड़ेगा, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास वही दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान मीडियम के एटम्स आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनके चार्जेस जो हैं वो कंसाइड कर रहे हैं। अब होगा क्या, जब बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी तो प्लेट्स को चार्ज करना शुरू कर देगी। अब ज़रा इमेजिन करें जब प्लेट्स चार्ज होना शुरू हो जाएंगी तो एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि आता है चार्जिंग के दौरान। लेकिन स्टूडेंट्स जो तवज्जो करने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं अब एक एटम को देखूं तो आप देख रहे हैं कि जो इस एटम का क्लाउड है वो इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा। जब ये रिपेल होगा तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर हो जाएगा और इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जरा स्टूडेंट्स आप देखें कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का सेंटर देखें यानी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का सेंटर देखें तो वो ये है, और न्यूक्लियस का सेंटर देखें तो वो ये है। क्या ये एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं दोनों के सेंटर? नहीं स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे कि इस पूरे एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि न्यूट्रल है, लेकिन पोजीशंस मैच नहीं कर रही। अगर आप इस एटम का एक साइड देखें तो आप देखेंगे उस साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये वाला जो हिस्सा है इस एटम का इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उस तरफ को डिस्प्लेस हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर गया, तो इस हिस्से पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। यानी कि अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि ये अब एक ऐसा एटम है जिसके एक साइड पर हल्का सा पॉजिटिव और एक साइड पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ये एक डाइपोल है। अब इसका असर क्या होगा, ये साथ वाले एटम को भी इसी तरह से डाइपोल करेगा और वो साथ वाले एटम को इसी तरह से डाइपोल करेगा और पूरा मीडियम जो है वो डाइपोल बन जाएगा। तो हर एटम जो है मीडियम का वो डाइपोल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पढ़ते हैं जी। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे मॉलिक्यूल को क्या होगा, द नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। उससे क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई अंडरगो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो हैं वो थोड़ा सा फासले पर हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास ये जो एटम ओरिजिनली ऐसा था, जब प्लेट्स पर चार्ज आया तो ये एटम जो है कुछ इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। आप देख रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक स्प्रिंग को नहीं स्ट्रेच कर देते, बिल्कुल वैसे ये मॉलिक्यूल भी स्ट्रेच हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे वो कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नो लॉन्गर कोइंसाइड्स विद ईच अदर। अब दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पर नहीं आ रहा, ये भी मैंने आपको दिखाया। दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास जब डिस्प्लेस हो चुके हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसका ये सेंटर बन रहा है
और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ये सेंटर बन रहा है और ये दोनों सेंटर एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये होगा कि वन एंड शोज अ नेगेटिव एंड द अदर एंड शोज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एटम के इस वाले हिस्से पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो यहां पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले हिस्से पर प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बट एटम एज अ होल इज स्टिल न्यूट्रल। लेकिन अभी भी ये बात याद रखनी है कि एटम एज ए होल न्यूट्रल है, किसी किस्म का उस पर ओवरऑल चार्ज नहीं है। एक साइड पर हल्का सा नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है, दूसरी साइड पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एज ए होल एटम अभी भी न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, इस तरह का जो एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ डिस्प्लेस हुए हो, इसे कहते हैं डाइपोल। तो ये डेफिनेशन मैंने डाइपोल की लिखी है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। जब हमारे पास एक ऐसा एटम हो जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो लेकिन हल्का सा एक दूसरे से डिस्प्लेस दूर होकर मौजूद हो, तो हम कहते हैं वो डाइपोल है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने एटम सारे एटम्स को डाइपोल कर दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस फिनोमिनन ऑफ मेकिंग अ मॉलिक्यूल या कन्वर्टिंग अ मॉलिक्यूल कहना चाहिए इनटू अ डाइपोल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जो प्रोसेस है जिसमें आपके पास पहले सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल थे, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो सारे मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल बनकर बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये मीडियम को क्या कर दिया आपने? पोलराइज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पोलराइजेशन किस तरह से हुई है। अब हम देखेंगे कि पोलराइजेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब जरा देखते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है यानी कि मीडियम के कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एंटर होने से जो मीडियम का पोलराइज हो जाना है, डाइपोल्स बन जाना है, इसका जो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस है और चार्ज डेंसिटी है, इस पर क्या अफेक्ट होगा। तो इसलिए अब हमने इसको नाम दिया है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। मैंने आप लोगों के सामने बड़ा वाज़ेह करके लिखा है, आपकी बुक ने इन सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो इस पैराग्राफ में बता दिया, लेकिन आप लोगों के सामने मैं इस तरह डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पता चले ना। स्टूडेंट ज़रा तवज्जो कीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं मीडियम के आने से, यानी कि मीडियम के पोलराइज होने से चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कैपेसिटर की न्यूट्रल प्लेट्स ली थी, आप लोगों ने इनको बैटरी से अटैच किया। जैसी बैटरी से अटैच हुई तो इनमें चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा और हमारे पास ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। उसके बाद हमने बैटरी उतार दी। नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिए, जब आपने बैटरी उतार दी, अब वो जो प्लेट के ऊपर चार्ज है वो कहीं नहीं जा सकता। इट हैज़ नो वेयर टू गो, वो कहीं भी नहीं जा सकता। अगर आप प्लेट के दरमियान में मीडियम एंटर कर भी दें तो वो जो चार्ज है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन की वजह से, यानी कि मीडियम के एंटर होने की वजह से कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज का कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज के पास कोई जगह है ही नहीं कहीं और जाने के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन चार्ज? याद रखिएगा, चार्ज Q रिमेन सेम। चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो आप मीडियम एंटर भी कर लें तो चार्ज को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये होगी पहली चीज़। नाउ स्टूडेंट, ज़रा तवज्जो कीजिए, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ज़रा देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसी असूल को यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। आपके पास ये जो प्लेट्स हैं, ये चार्ज हैं, आप देख रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मैं इसके साथ छोटा सा प्लेट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके दरमियान है? प्लेट्स के दरमियान है। नाउ स्टूडेंट, ज़रा तवज्जो कीजिए, अभी तक आप लोग देख रहे हैं मैंने मीडियम नहीं एंटर किया। अब ज़रा इमेजिन करें अगर मैं मीडियम एंटर करूँ तो आप लोगों को मालूम है वो जो मीडियम के एटम्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब जब ये पोलराइज हो जाएंगे तो हर एटम को अगर आप देखें तो उसका एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव है। अगर आप एटम को देखें तो उसमें भी तो एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगी। अगर आप इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ छोटा सा इंटरनल लिख दें ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मीडियम के आने की वजह से हमारे पास दो किस्म की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हो गई हैं। एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप होगी जो कि एटम्स के दरमियान है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, दोनों के वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बता रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज के वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे।
हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो रिजल्टेंट कम हो जाता है। इसका मतलब ये जो मीडियम आया इसकी वजह से एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो डेवलप हुई उसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये है दूसरा इफेक्ट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि ई क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी पोलराइजेशन की वजह से, मीडियम के आने की वजह से। तो ई डिक्रीज कर जाएगा, चार्ज सेम रहेगा लेकिन ई डिक्रीज कर जाएगा। और इसकी रीजन आप क्या देंगे, इसकी रीजन आप डेफिनेटली यही बताएंगे कि ऑपोजिट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डेवलप्ड। मीडियम के आने की वजह से प्लेट्स के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज डेवलप होगी जो प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऑपोजिट। तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक मैथमेटिकली, देखिए आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V = ED। और मैं ऊपर वाले पॉइंट में साबित कर चुका हूं कि E तो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इस फार्मूले में देखें, अगर E डिक्रीज हो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि V भी डिक्रीज होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा प्लेट्स के दरमियान। तो पोटेंशियल यानी कि V डिक्रीजेस, वो भी कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां बच्चे कहते हैं कि सर इसकी कोई फिजिकल रीजन दें, ये तो मैथमेटिकल रीजन है ना, ऐसी रीजन दें जो हम इमेजिन भी कर सकें। देखिए हम ऐसी रीजन भी आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास प्लेट्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं स्टार्ट में, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएं तो आपको बताएगा वोल्ट मीटर कि कोई वोल्ट्स नहीं है, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन ज़रा स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ा सा चार्ज स्टोर कर दूं इनमें, तो आप देखेंगे अब हमारे पास जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का ज़्यादा होना क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ है वो ज़्यादा है। अगर मैं और ज़्यादा चार्ज स्टोर करूं तो आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है वोल्ट मीटर के ऊपर वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा उतना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब मैं बैटरी उतार दूंगा तो बैटरी उतारने के बाद जो चार्ज है वो कहीं भी नहीं जा सकता, तो चार्ज तो वहीं का वहीं रहेगा। अगर अब हम मीडियम एंटर करें तो मीडियम एंटर करने से पोटेंशियल डिफरेंस मैं कह रहा हूं कि कम हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे पता चलता है, कितना चार्ज है प्लेट के ऊपर, लेकिन चार्ज तो हमने क्या डिस्कस किया था कि चार्ज तो कम हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज हैज नोवेयर टू गो। तो इसका मतलब ये जो बात हमने कही है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ये बात यहाँ सही नज़र आ नहीं रही क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो तब कम हो ना जब चार्ज प्लेट से कम हो जाए। चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि वो हम लोगों ने पहले पॉइंट पे पढ़ लिया कि चार्ज तो सेम रहेगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कम हो सकता है, इस वजह से बच्चे कहते हैं इसकी फिजिकल रीजन बताएं। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप प्लेट पर इस चार्ज को देखें तो इस चार्ज को आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है इस ऑपोजिट चार्ज के साथ, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस इंटरेक्शन में इतना बिजी है कि आप समझ लें कि इसका इफेक्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत से ऐसे चार्जेस आपको नजर आएंगे जो अपने ऑपोजिट चार्जेस के साथ इंगेज हुए हैं। चार्ज वहीं पर मौजूद है लेकिन चार्ज क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के साथ इंगेज हुआ है तो इस वजह से इस वक्त इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब आपकी जो प्लेट्स हैं उन पर अफेक्टिवली चार्ज थोड़ा सा कम है, चार्ज उतना ही है लेकिन अफेक्ट के लिहाज से देखें तो चार्ज कम है। जो इफेक्ट के लिहाज से देखेंगे चार्ज कम है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप करना है वो सारे चार्जेस नहीं तो करना है, तो अगर उनका इफेक्ट कम हो गया ओवरऑल तो पोटेंशियल डिफरेंस कम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी फिजिकल रीजन है बेसिकली।
याद रखिएगा चार्ज नहीं कम हुआ, लेकिन चार्ज का जो अफेक्ट है वो कम हो गया, क्योंकि चार्ज जो है वो एक किस्म का ऐसे लग रहा है जैसे वो ऑपोजिट चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। एक्चुअली में न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, उसके लिए चार्जेस को मिलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं अफेक्ट ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का अफेक्ट। अब हम जरा देखते हैं कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इसको भी हम दो तरह से देख सकते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। पहले आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, C = Q/V। अब आप लोगों को मालूम है Q क्या है, चार्ज, और हम लोगों ने पहले फार्मूला में पढ़ा कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी क्या चीज आ रही है कैपेसिटेंस के फार्मूला में, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब पोटेंशियल कम होगा, वो डिनोमिनेटर में है, तो इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्थ अफेक्ट हुआ, मीडियम के आने से, यानी कि पोलराइजेशन के होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये भी मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट चीज जो है वो इफेक्ट ऑन चार्ज डेंसिटी है। नाउ स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, E = σ/ε0। तो आपको मालूम है E के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो कम हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी तो ये चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें ऊपर आ रही हैं, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा ऑल्सो डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तीन चीज़ें डिक्रीज करेंगी और एक चीज़ इंक्रीज करेंगी। ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा कि पोलराइजेशन क्या होती है और पोलराइजेशन के ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।